दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग के मौत से उनके फैंस काफ़ी सदमे में हैं। जुबीन सिंगापुर अपने एक शो के लिए गए हुए थे और वहीं पे उनकी मौत हो गई। उनके फैंस का मानना है कि जुबीन की मौत नेचुरल नहीं है और इसमें संदेह और साजिश की बू आ रही है। आपको बताते चले कि जुबीन गर्ग सिंगापुर एक एनुअल फेस्ट में, सेलिब्रेशन में, अपने परफॉर्मेंस के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे और जब वो वहाँ पे पहुँचे, होटल में चेक इन किया, फेस्ट की जानकारी उन्हें मिली, कब उन्हें परफॉर्म करना है ये सारी जानकारी उन्हें मिली। इसी दौरान वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जस्ट फॉर एडवेंचर पर्पस, चिल करने के लिए, स्कूबा डाइविंग के लिए अपने मैनेजर, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ एक स्पॉट पे पहुंच गए। आप जानते होंगे कि स्कूबा डाइविंग पानी के नीचे जाकर एक रोमांच महसूस करने का गेम होता है। इसमें आपके साथ एक्सपर्ट्स होते हैं, इसका एक प्रॉपर सूट होता है, जरूरी इक्विपमेंट साथ ले जाने होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, मास्क होता है, तमाम चीज़ें होती हैं जो सेफ्टी पर्पस के लिए कैरी की जाती है स्कूबा डाइविंग के लिए। जुबीन अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूबा डाइविंग के लिए गए। कई वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है और उनके फैंस का ये मानना है कि जुबीन स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार नहीं थे, जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें दोस्तों ने इंसिस्ट किया, जबरदस्ती उन्हें पानी के नीचे भेजा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई बार दोस्तों के साथ जब हम होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, तो हमें कई चीज़ें करने के लिए इंसिस्ट की जाती है। अगर आप स्मोक नहीं करते हैं, अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं, या ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आप नहीं करते हैं, पर दोस्त इंसिस्ट करते हैं कि कर लो। ये एक चिल करने के पर्पस से होता है, मस्ती करने के पर्पस से होता है, लेकिन कई बार ये मस्ती महंगी पड़ जाती है, जो कि जुबीन गर्ग को पड़ गई। जुबीन ने कुछ दिनों पहले डाइविंग सीखी भी और उनके मेंटोर्स का यह कहना था कि वो डाइविंग पूरी तरह सीख चुके थे। और चूंकि स्कूबा डाइविंग में आपके साथ एक्सपर्ट्स होते हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऐसा उनके फैंस का मानना है कि जुबीन की मौत में साजिश है, तो अब असम जहां से जुबीन आते हैं वहां की सरकार, हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने, चूंकि जब से जुबीन मरे हैं तो उनकी मौत के लेके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, और जुबीन के मौत के साजिश की जांच के लिए पूरे असम के अलग अलग जगहों पे 50 से भी ज़्यादा FIR लोगों द्वारा दर्ज कराया जा चुका है। तो ऐसे में असम सरकार का ये कहना है, मानना है, उन्होंने DGP को तलब किया है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, और उन्होंने ये कहा है कि अलग अलग जगहों पे जांच करने की बजाय अच्छा ये होगा कि इन सारे FIRs को एक जगह कंक्लूड कीजिए और इस घटना की जांच को CID को सौंप दीजिए ताकि कंक्लूडिंग जांच हो सके और सच बाहर आ सके, फैंस को भी तसल्ली मिले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूबा डाइविंग के लिए जुबीन गए। पहली बार उन्होंने डाइव लगाया और जब दूसरी बार उन्होंने डाइव लगाया तो उसी दौरान उनकी मौत हो गई। सिंगापुर में जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी जांच की गई और उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जुबीन एक बेमिसाल सिंगर थे। उन्होंने बॉलीवुड के कई सुपरहिट गाने गाए और सबसे सुपरहिट गाना गैंगस्टर फिल्म का या अली, उस गाने ने जुबीन को पूरे बॉलीवुड में नाम, इज्जत और शोहरत दिलाई। आपको बताते चलें कि जुबीन एक आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते थे। जुबीन का पूरा परिवार ही संगीत से ताल्लुक़ रखता था। उनके माँ बाप संगीत के घराने से आते थे। उनकी एक बहन भी गाती थी। हालांकि जुबीन का पीछा मौत पहले से कर रही थी। आज से 20 साल पहले जुबीन जब एक बार अपनी बहन के साथ, ये वही सिंगर बहन है, एक शो के लिए जा रहे थे, उस दौरान भी उस कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी बहन की मौत हो गई थी। लेकिन चूंकि जुबीन उस हादसे से कुछ देर पहले किसी कारण से उस कार से निकलकर दूसरी कार में चले गए थे और उसके बाद उनकी बहन को ले जा रही वो कार एक ट्रक के चपेटे में आ गई और स्पॉट डेथ उनकी बहन की हो गई थी। अगर जुबीन उस समय उस कार में मौजूद होते
तो शायद आज से 20 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई होती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जुबीन जब सिंगापुर गए अपने कंसर्ट के लिए और वहां पे जब एडवेंचर के पर्पस से स्कूबा डाइविंग के लिए गए तो वहां पे उनकी मौत हो गई। अब सोशल मीडिया यूजर्स, उनके फैन और कई लोगों का ऐसा मानना है कि जुबीन की मौत एक साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि जुबीन की इस मौत में उनके मैनेजर का ही हाथ है, जबकि जुबीन का परिवार यह क्लियर कर चुका है कि जुबीन की मौत में उनके मैनेजर का कोई हाथ नहीं है। और लोगों के आक्रोश को कम करने के लिए जुबीन के सोशल मीडिया हैंडल से ये वीडियोस और पोस्ट किया गया है कि लोग ज़्यादा गुस्सा ना करें और जुबीन के फ्यूनरल में उनके मैनेजर को आने दें। जुबीन का पर्सनल लाइफ भी कुछ एडवेंचर जैसा ही रहा। जुबीन को गरिमा नाम की एक लड़की से मोहब्बत था। उन लोगों का रिलेशनशिप कुछ साल चला, लेकिन बीच में जब परिवार वाले तैयार नहीं हुए, उन लोगों की शादी के लिए राजी नहीं हुए, तो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि जुबीन को गरिमा के साथ अलग होने का, ब्रेकअप करने का दर्द हमेशा सताता रहा और बाद में उन्होंने कोशिश भी की कि वो गरिमा के साथ जुड़े। ऐसा हुआ भी, लेकिन शायद किस्मत में उनका गरिमा के साथ पूरी जिंदगी बिताना लिखा नहीं था। जुबीन ने आसाम में रहते हुए लोकल असामीज गाने गाने शुरू किए और धीरे धीरे उनके गाने स्थानीय स्तर पे काफी लोकप्रियता हासिल करने लगे। धीरे धीरे वो पूरे आसाम में लोकप्रिय हो गए। फिर उन्होंने बंगाली गाने गाए और वहां आसपास के जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स थे, सिटीज थे, वहां जुबीन का शो होने लगा, परफॉर्मेंस होने लगा, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का वो सबसे बड़ा सितारा बन गए। जब जुबीन नॉर्थ ईस्ट में खासा लोकप्रिय हो गए तो उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और बॉलीवुड में भी कई गाने गाए बड़ी बड़ी फिल्मों के। लेकिन उनका सबसे हिट गाना या अली, जो कि गैंगस्टर फिल्म का था, वो हुआ और उसके बाद जुबीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज जुबीन की मौत कई रहस्यों पे पर्दा डाल चुकी है। अब जुबीन नेचुरल डेथ के शिकार हुए या फिर उनकी हत्या के पीछे कोई साजिश है, ये तो आने वाला समय और जांच ही बताएगा। वैसे सिंगापुर गवर्नमेंट का जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसमें यह मेंशन किया गया है कि उनकी मौत डूबने से हुई है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है और यहां की सरकार, उनके फैंस और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वो चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार आ जाए तो तसल्ली से उसकी तफ्तीश की जाएगी, जुबीन के मौत के हर एंगल पे जांच की जाएगी। उनके साथ जो क्रू यहाँ से सिंगापुर गया था, सिंगापुर में जो पहले से मौजूद लोग थे जो जुबीन के साथ जुड़े थे, स्कूबा डाइविंग के दौरान जो जो लोग उनके साथ थे, शामिल थे, जो एजेंसी स्कूबा डाइविंग करा रही थी, इन तमाम लोगों से जुड़े फैक्ट्स की भी जांच की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत सरकार असम की स्थानीय पुलिस के सहयोग से सिंगापुर जाकर वहां की जांच एजेंसियों के साथ जुबीन के मौत की जांच करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जुबीन की मौत पे आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।